अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। उस्ताद आजम पेट्रोशियो की भतीजी हूं मैं। तुर्गुत की खबर देनी है। मेरी बेटी तुम्हें जीतने नहीं देगी पेट्रोशियो। अशहदु अल्ला अलबरगू तबीब के खेमे में जाकर उसने अर्तुरुल भाई पर हमला किया है। अर्तुरुल, हम बाहर चलते हैं ताकि तबीबा मुआयना कर ले। इसे ले जाओ यहां से। रुको, आज हो जाएगा इंसाफ। बोलो, कौन है गद्दार इस कबीले में? कौन है गद्दार? बोलो, कौन है इस कबीले का दुश्मन, तुम या कुर्तुगलू? बोलो, बताओ, बताओ मुझे, बोलो। ये मर चुका है अर्तुरुल। ले जाओ इसे। गोकचे कैसी है? मेरी जिंदगी बचाने के लिए जान खतरे में डाल दी उसने। अगर जिंदा हूं मैं तो उसकी वजह से।
आलम इस्लाम सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। फितना और फसाद बरपा है चारों तरफ। इस्लाम एक नूर की तरह आया दुनिया में और हर तरफ उजाला फैल गया, लेकिन अब हमारा दीन आग के शोलों में घिरा हुआ है। आशिकान इस्लाम ने इस रोशनी को अंदलुस, हिंद और सिंध तक फैलाया है, लेकिन आज मुसलमान एक दूसरे की खून का प्यासा है। वो सायादार शजर जिसने मदीने से अपनी जड़ों को फैलाया, उस शजर को आज काटा जा रहा है। मेहदी के ज़हूर के साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। हम दुखी नहीं होंगे, ना हम थकेंगे और ना ही रुकेंगे। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या हमारे नबी ने हमें ये तलकीन नहीं की है कि चाहे क़यामत के आसार ज़ाहिर हो जाएं, जिसके हाथ में कोई पौधा हो वो उसे जरूर लगाए। रहनुमाई कीजिए शेख मोयुद्दीन, कौन सा नेक मकसद आपको यूं हम सब के दरमियान अंदलुस ले आया, और वो कौन सा पौधा है जो आप यहाँ लगाने के लिए आए हैं? जब अल्लाह ने मुझे अंदलुस से हिजरत का हुक्म दिया, मुझे महसूस हुआ था कि ये बहुत मुश्किल सफर साबित होगा। एहसास हो गया था कि इस सफर से वापसी नहीं है। अंदलुस को अब अलविदा कह दिया जाए। मैंने रब से इल्तिजा की और सवाल किया कि या रब, जानता हूं तेरे हर काम में मसलहत है, मगर मुझे मेरे घर से दूर भेजने की क्या वजह है? रब ने मेरे कल्ब को इत्मीनान बख्शा और जवाब आया कि तुम्हारी हिजरत का मकसद वो मोती है जो सीप में कैद अपने खोज लिए जाने का मुंतजिर है। उसे ढूंढकर तरबियत करें, वो औरों की तरबियत करेगा। वो इस्लाम का ऐसा रहनुमा बनकर उभरे जो परचम इस्लाम को पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ के साथ बुलंद करे। ना समझ क्या किया तुमने? अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए। आखिर कौन सी बातें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? मुझे बताओ क्या हुआ है? कोकचे बाजी वो जख्मी हो गई हैं, हालत नाजुक है उनकी। ये तुम क्या कह रही हो? अलपरगू ने खंजर मारा है उन्हें। संभाले सलजान खातून, संभाले मुझको। पानी लाओ। इसके पीछे सिर्फ कुर्दोगलू है बाबा। अर्तुगरुल, हरीमा सुल्तान को हर बात का इल्म पहले से ही है। जिस दिन कारातोएगर के आदमियों ने खेमे पर हमला किया था, उस दिन से ही इन्हें शक है उस पर। इनके वालिद को भी यही शक था, यहां तक कि शहजादे यगिद को भी। अर्तुगरुल के अलावा इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया मैंने। अलपरगू साई की तरह उसके साथ रहता था। नामुमकिन है कि कुर्दोगलू को शामिल किए बगैर वो ये काम कर गुजरता बाबा। अगर वो गद्दार है तो सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। कैसे? बंदूकदू ने एक मंसूबा बनाया है जिसके जरिए मालूम हो जाएगा गद्दार कौन है। अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा हो जाए।
तुमने आखिर मेरी बहन को इस हाल तक पहुंचा ही दिया ना। सब मसले तुम्हारी वजह से अर्तुगरुल। पता नहीं अब और किस किस की जान लेकर जाएंगी तुम्हारी लाई हुई मुसीबतें। बेहस होना तो कोई तुमसे सीखे। सलजान, गोगचे पे जिसने हमला किया है वो अलबरगु है। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो सही जगह पर जाकर निकालो। क्या हाल कर दिया तुम्हारा। मेरी फूल जैसी बहन का क्या हाल कर दिया। उन जालिमों के हाथ टूट जाए। मुझे माफ कर दो मेरी कुड़िया। मेरे होते में ये सब कैसे हो गया तुम्हारे साथ। मैं क्यों ना मर गई। आगे खोल, अपनी बाजी से बात करो गोगचे। हमें तो आपने पाला है, लेकिन खुदा उस लड़की को निकाले ताकि और नुकसान ना हो मासूम जानों का। छोटे से थे जब आपने हमें अपनी आगोश में लिया था वालिदा। खुदा के लिए अर्तुगरुल को समझाइए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उसका नाम आश्कार हो चुका है। वो अपनी बहादुरी से इस्लाम का नाम रोशन करेगा। हर शिकस्त को फतह में बदल देगा। वो इस शजर को जो सूख रहा है उसकी आबियारी करेगा, उसे फिर से हरा भरा कर देगा। परचम इस्लाम पैगंबर अकरम की दी गई खुशखबरी के मुताबिक कुस्तुनतुनिया तक लहराएगा और फिर तमाम आलम में फैल जाएगा। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हर कोई दायरे इस्लाम में होगा। हर शख्स इस हरे भरे शजर के साए में आब हयात से सैराब होगा। तो शेख मुजुद्दीन की यहाँ आमद का सबब वो जवान है। हमें कुछ बताइए उसके मुतालिक, ताकि हम दुआओं में याद रखें उसको। ये बुजुर्ग अपने तजर्बे से उसकी रहनुमाई फरमाए। उस शख्स की क्या खुसूसियात होंगी जो मुक़द्दस अमानतों का अमीन होगा। मुसलमानों की मुक़द्दस अमानतों का अमीन बेशक एक दाना होगा, लेकिन हर अक्ल इसको समझने की अहल नहीं। वो रूहानी बसीरत का हामिल होगा। वो तारीकी में भी हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकेगा। वो रहमदिल होगा, लेकिन इस्लाम के मुखालिफिन के साथ रहम नहीं करेगा। आदिल होगा, जैसा कि हजरत उमर ने फरमाया कि जमीन और ताकत अदल के मोहताज हैं। वो जानता होगा कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदल न करे जालिमीन का साथी है। उसकी कलाई हिम्मत और मजबूती की अलामत होगी। वो बहादुर होगा, लेकिन जानता होगा कि सबसे बड़ी जंग अपने गुस्से और नफ्स पे काबू पाना है। जो शख्स अपनी जुबान और हाथ पर काबू न रख सके वो हाकिम नहीं बन सकता। वो दरगुजर करने वाला होगा। उसकी जंग सिर्फ अल्लाह की खातिर होगी। वो अपनी जायदाद को अल्लाह की अमानत समझेगा। बुजुर्गों का एहतराम करेगा। बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझेगा। जो शख्स भी इमाम बनने की ख्वाहिश रखता है उसमें यह सिफात होना जरूरी है। ऐ जमात सालिहीन,
उम्मत ऐसे ही जवान की मुंतजिर है। ये मसाइब उसकी आमद का इशारा है। सहर होने के करीब है। सुबह की ताजा हवा महसूस हो रही है। सहरी का वक्त यानी सुबह का सबसे नजदीक वक्त हमारा वक्त है। जो अहल है अमानतों को हकदार तक पहुंचाने का, हमारी दुआएं उस बहादुर जंगजू के साथ हैं। लेकिन मेहरबानी फरमाकर हमें बताइए कि वो कौन है। काई कबीले का अर्तुरुल, और अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी नस्ल में से बहुत से सालिहीन पैदा होंगे। बचाओ! परेशान मत हो। बचाओ! अपनी हुदूद से लाइल्म एक शख्स है ये। बचाओ! आपकी इजाजत हो तो मदद करें उसकी। बचाओ! मदद करो मेरी। कैसी तबीयत है अर्तुरुल बेटा? मैं ठीक हूं दबीर भाई। और गोपचे? नाजुक है उसकी हालत। तो अलपरगू था वो गद्दार। जल्दी सच मालूम हो जाएगा। ये वक्त कुछ मुनासिब तो नहीं है, लेकिन ये मेहमान आए हैं। ईज़ादारा आपसे कुछ अहम बातें करना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं सलीबियों के किले से आई हूँ। मेरा नाम ईज़ादौरा मांजनी है। उस्ताद पेट्रोशियो मांजनी की भतीजी हूँ मैं। अर्तुरुल साहब को कुछ बताना है मुझे। ईज़ादौरा बाजी, ये गीत? बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। गुंदोक्तू भाई के आने तक कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हमें इस गद्दार को सबक सिखाने दो हमजा। अर्तुरुल भाई को मारा इस कमजर्फ ने। हमारे भाइयों का कातिल है ये। हम इसकी बोटियां करके चील कौवों को खिला देंगे। बस बहुत हो गया, कोई आगे ना बढ़े। गुंदोक्तू भाई मेरे हवाले करके गए, मेरी जिम्मेदारी है ये। हमजा, क्या हो रहा है ये सब? भाई सिपाही कसास लेना चाहते हैं। कसास इनका हक है, लेकिन सबसे पहले अर्तुरुल का हक बनता है। ये मत भूलो, तुर्कुत अर्तुरुल का जाबाज है और इस पर सबसे पहला हक उसका है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकाबाद, आपका यह एहसान ताउमर याद रखेंगे गुंदोक्तू। सुल्तान अलाउद्दीन चाहते हैं कि अर्तुरुल और आपके साथ दावत में मुलाकात करें। अल्लाह उसे शिफा दे। मुझे यकीन है कि वो आपकी ये दावत कबूल करेगा। मैं भी आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे जांबाज आपको मंजिल तक ले जाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी गुंदोक्तू। अपना ख्याल रखिएगा। जरूर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। हमजा, मजबूती से बांध दो इसे। जो आपका हुक्म भाई। और हाँ, इसे कबीले लेके जाना है।
तुमने हमें सलीबियों जैसा समझ लिया था। तुम्हारे लिए जो दायरा खींचा गया था उससे बाहर आने की इजाजत नहीं थी। तुमने हद से तजावुज किया। तुमने शायद अपनी तरबियत में ये नहीं सीखा। अब तुम्हें काई कबीले पहुंचने तक सब्र करना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो जाए अपनी गलती का। उठ जाओ ए नादान। क्या वो मशरूब पीने से इनकार नहीं कर सकता? अगर वो मशरूब ना पिए तो उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, जबरदस्ती उसे पिलाते हैं। आखिर कोई तो इलाज होगा इसका। कुछ मालूम नहीं। तुर्गुत मरने वाला है क्या? हम सबको उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि उसकी मौत आसान हो जाए। तो तुम हमें यहाँ ये बताने आई हो कि तुर्गुत मरने वाला है? नहीं, मैं अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ यहाँ। शेख इब्नुल अरबी उनके ख्वाब में आए थे और काई कबीले की मदद के लिए कहा। बस इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। अगर आप उस किले को तबाह करना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। मैं अपने बाबा को खुद आज़ाद नहीं करा सकती, लेकिन अगर आप लोग हमला करेंगे तो शायद मुझे भी मौका मिल जाए। अच्छा, वो जो गद्दार किले में आता था उसको देखकर पहचान सकती हो क्या? मैंने 2 मर्तबा चचा के साथ देखा है उसको। एक दफा सामना हुआ था उससे मेरा भी, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। सुबह शाम कितने ही लोग आते रहते हैं किले में। इतने बड़े किले में आने वाले हर शख्स का चेहरा याद रखना नामुमकिन है। काश इस बदजात को मैं मारता अपने हाथों से। लेकिन ये शरफ गोकचे बहन को हासिल हुआ। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अगर वो तबीब के खेमे में ना जाती तो अर्तुरुल भाई नहीं बचते। तुम लोगों को यकीन है कि यही वो गद्दार है? हाँ हाँ, नहीं, मेरा मतलब है हाँ, लेकिन ये अकेला नहीं है। इसके साथ वो सुलेमान शाह का बचपन का दोस्त और मुंह बोला भाई है, इसलिए वो नहीं मान रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस फसाद का असल जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ आओ बेटी। क्या ये है वो गद्दार? हो सकता है यही हो, लेकिन यकीन से नहीं कह सकती मैं। अफसिन पाशा, इज़ादौरा बहन, इन्हीं की मदद से मैं किले से निकलने में कामयाब हुआ था। अगर ये ना होती तो मैं मर चुका होता।
कहाँ जा रही हो? दवा बनाने जा रही हूँ मैं। जाओ जल्दी आना। जी अभी आती हूँ। तुम्हारी कदर नहीं की। देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा इन लोगों ने। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा इन पर। जाकर काम करो। मेरी गुड़िया गोगची, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। गोगची ठीक हो जाएगी सलजान खातून। क्या जमानत है? क्योंकि जवान बच्ची है, जल्द संभल तो जाएगी, लेकिन क्या? खंजर ऐसी जगह लगा है कि बेचारी अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। बात सुनो मेरी, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी खाल खींच कर रख दूंगी मैं। समझ गई तो? हाँ समझ गई मैं। खुदा के लिए छोड़ दे मुझे। कल आना तुम, इतनी अशरफियां दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखी होंगी कभी। गोगची का क्या हाल है बेटा? काफी बेहतर है वालिदा, जल्द अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं इसे मरने नहीं दूंगी। इंतकाम देखना अब तुम मेरा। एक एक से पूरा हिसाब लूंगी मैं, तुमसे, तुम्हारे शौहर से और तुम्हारे बच्चों से। कुर्तोगलू कहाँ है? नजर नहीं आया कहीं। अगर वो गद्दार है तो छुपने के लिए इस वक्त कोई बिल तलाश कर रहा होगा। भाई गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन वो लड़की, अगर सलीबियों की कोई नई चाल हुई तो एक और मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। ये लड़की भरोसे के लायक है। इसने मेरी और शहजादी यगित की जान बचाई थी। तो तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करें हम? बमसी, किसी को शरबत पीना है? चलो और घोड़ों को खाना खिला देते हैं। अभी तो खाना खिला के आए हैं। तो और खा लेंगे। अभी उठो और मेरे साथ आओ, चलो। हाँ, भाई गोगचे, वो जब यहां आई थी तो 1 साल की थी। बस झूले में पड़ी रोती रहती थी। वालिदा का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। सलजान खातून शायद उस वक्त 6-7 साल की होंगी। वो उसकी बहन भी थी और मां भी।
हम 3 भाइयों की जिंदगी में 2 बहनें शामिल हो गईं। हर वक्त शोर हंगामा होता था। वालिदा ने हम लोगों को जिस तरह से पाला है उसमें सलजान का भी हाथ है। कभी शिकवा नहीं किया उसने। वालिदा का भी हाथ बटाती और गोगचे को भी संभालती थी। तो उनकी नफरत की क्या वजह है? आपसे क्यों इतनी नफरत करती हैं वो? यकीनन मैं ही हूं वजह। परेशान मत हो तुम, उनका गुस्सा संभाल लूंगा मैं। और गोगचे का क्या होगा? उसकी चाहत कैसे संभालेंगे? सुल्तान अलाउद्दीन को अंदाजा हो गया होगा कि हम कोनिया पहुंच गए हैं, वरना दमिश्क से रुख ना मोड़ता और ना ही कई कबीले से मदद मांगता। उसने यूबी अमीर की फौज का भी भरोसा नहीं किया इस मामले में। अर्तुरुल चूंकि जख्मी हालत में है इसलिए गुंदोकतू कारवान के साथ मौजूद था। वो भी अर्तुरुल से कम खतरनाक नहीं। गुंदोकतू की जरूरत है हमें। अगर उसके दिल में सरदारी की लालच डाल दी जाए तो बहुत काम आ सकता है वो हमारे। एक बार निजात मिल जाए सुलेमान शाह और अर्तुरुल से तो फिर गुंदोकतू और उसके प्यारे चचा को भी देख लेंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन उस्ताद आजम, इज़ादौरा और कार्डिनल, बहुत जबरदस्त हल सोचा है उन दोनों के लिए मैंने टाइटुस। आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम अभी फौरन अफ्तालिया को लेकर शाम रवाना हो जाओगे। अगर ये शादी रोकने में हम नाकाम हो गए तो मलिया मेट हो जाएगा हमारा ये बरसों से बनाया गया मंसूबा। ख्याल रहे इस बार गलती ना हो। आप ठीक है ना कार्डिनल? मौत मुझे अपनी आगोश में ले रही है। इससे बचना नामुमकिन है। कहीं तो तबीब को बुलाऊं? नहीं, बस थोड़ी नींद। काश कभी आंखें ना खुले तुम्हारी, मलूस बुड्ढे। उस्ताद आजम भी ऐसा खत तहरीर नहीं कर सकते कभी। खुद पापाए आजम बनना चाहते हो थॉमस?
अगर आप इन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और खुफिया रास्तों को खोल लेते हैं तो जिंदान तक पहुंच जाएंगे। बाबा की हिदायत के मुताबिक बनाया है ये नक्शा। कुछ कमी बेशी भी हो सकती है इसमें। सुरंगें बंद हैं क्या ये सब? इसमें से 2 सुरंगें खुली हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो 2 कौन सी हैं। क्या कहती हो देली तमीर? मुमकिन है कुछ? मेरे सरदार, ये सुरंगें खोलने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मगर मुझे खौफ इस बात का है कि कोई गद्दार उन तक ये खबर न पहुंचा दे। अगर सलीबियों को ये मालूम हो गया तो सुरंग में मौजूद हमारे सिपाही उसे खोलने के दौरान मुश्किल में आ सकते हैं और बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप लोग बाबा को नहीं बचा सकते? एक बार जाकर सुरंगों का मुआयना कर सकते हैं बाबा। अगर ये बिल्कुल सही नक्शा है तो फिर हम उस किले की बुनियादें ढा देंगे। सब्र रखो बेटी, पहले गद्दार को पकड़ना लाजमी है। बाबा, अगर आप इजाजत दें मुझे, तो मेरा ख्याल है कि इज़ादौरा की मुलाकात होनी चाहिए चाचा से। यूं मालूम हो जाएगा कि उन पर जो शक है वो दुरुस्त है या नहीं। क्या तुम हो इस सब के जिम्मेदार? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं, हमारे मुश्तरका दुश्मन जिम्मेदार है। कितनी गलतियां करोगे कुर्दोगलू, और कितनी गलतियां? तुम्हारा बाप अपनी जान गंवा चुका है और इस दुश्मनी में ये तो मामूली सी गलती है। खेल तो अब शुरू हुआ है। वो लड़की इज़ादौरा सलीबी किले से आई है, मुझे पहचान भी सकती है। सुलेमान शाह उससे सामना करवाने के लिए किसी वक्त भी मुझे बुलावा भेज सकता है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर तैयार रहना मौत के लिए। तो अब क्या करेंगे हम? पहले उस इज़ादौरा को यहां से चलता करना होगा सलजान खातून। अगर वो तुम्हें पहचान गई? जबान खोल अपनी, बोल, कितने में बिका है तू? कितनी अशरफियत दे दी उन्होंने? या कोई ओहदा दे दिया है तुझे तुर्गुत? मेरा नाम यहूदा है। वो तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे। और फिर तुम्हारा क्या बनेगा तुर्गुत? हैं? क्या बनेगा तुम्हारा? ले जाओ इसको। आओ बैठो। हाँ बताओ हमजा, वहां क्या हुआ? सलीबियों के कारिंदे आए या कुर्दुगलू के आदमी? कोई नहीं आया भाई, न सलीबी आए न ही कुर्दुगलू, दोनों में से कोई भी नहीं आया। मतलब कुर्दुगलू गद्दार नहीं है? भाई अगर वो गद्दार होते तो अलाउद्दीन के कारवां पे हमला करने का मौका ज़ाया ना करते। वो बेकसूर है भाई, और देखिएगा इंशाअल्लाह जब आपकी सरदारी का वक्त आएगा तो आपके सबसे अहम साथी होंगे वो। कुर्दुगलू आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये हर कोई जानता है। आप अपना दिल खराब ना करें भाई। शुक्रिया हमजा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आंखें खोलो गोगचे, आंखें खोलो।
बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? बाबा से क्या कहूंगी कि अपनी इकलौती बहन की हिफाजत नहीं कर सकी मैं? मुझे बाबा, सुलेमान शाह के बेटे से नहीं बचा सकी मैं अपनी बहन को। मैं हार गई हूँ बाबा। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। सुलेमान शाह ने आपको याद किया है। तुम चलो, मैं आता हूं। कोकशे के पास से आ रही हूं। बहुत बेहतर है माशाल्लाह। जल्द ही वो होश में आ जाएगी। मैं कुछ खाने का इंतजाम करूं आपके लिए? शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अभी इस मसले से निपट ले। तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। जैसा आप कहें सुलेमान। मैं धुंधार को देख लूं जरा। आपने बुलाया था मुझे? बैठो कुर्तुगलो। मेरे बाबा ने गोकचे से मेरी शादी को अपनी वसीयत से मशरूत कर दिया। मारिएगा मत इसे।